अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। उम्रा को लेके और ड्राइवरों को लेके कुछ नए अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा उम्रा परमिट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है आज सामने आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंच पाए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है ताइफ गवर्नरेट की तरफ से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सऊदी अरब के ऊपरी इलाके में बहुत दिनों से भारी बारिश चालू है, जिसकी वजह से ड्राइव करने में ड्राइवरों को दिक्कत होती है। तो उसको लेकर जो है कुछ नियमों का पालन करने की जो है सलाह दी है ताइफ के गवर्नरेट की तरफ से। उस जानकारी में ये बताया गया कि इन नियमों को जो है ड्राइव करते हुए अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको फॉलो करके जो है एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से जो है बचा जा सके। तो ये कौन कौन से नियम है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इनमें से एक नियम ये है कि जब भी आप गाड़ी लेके निकले तो अपने टायर का जो प्रेशर है वो ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा ब्रेक्स का जो प्रेशर है वो चेक कर लें। और जब भी गाड़ी चलाएं तो अपना जो कार के अंदर का जो AC है वो ऑन रखें, या तो हीटर ऑन रखें या कूलिंग फ़ैन ऑन रखें, जिससे जो है आपके कांच पे जो है धुंध ना जमा हो और आपकी जो विजिबिलिटी है आप क्लियर देख सको। इसके अलावा बताया गया कि ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें और क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी जो है ना चलाएं। इसके अलावा पार्किंग लाइट्स जो है ऑन करने का आदेश दिया गया। तो ये सभी ऐसे आदेश दिए गए जिनको आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी है बारिश के इलाकों में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट से बचने के लिए। इसके अलावा सऊदी के ऊपरी इलाके में इतनी बारिश होने के बावजूद जो सऊदी का मैदानी इलाका है, यानी कि अगर हम दम्माम अल-हासा की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई है कि इन दिनों यानी कि कल का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सऊदी के अंदर, पूरे सऊदी के अंदर, वो दम्माम और अल-हासा में जो है रिकॉर्ड किया गया। यानी कि दम्माम और अल-हासा के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो है कल रहा, बेहद गर्मी रही। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है 40 के ऊपर टेम्परेचर पहुंचने वाला है दम्माम अल-हासा में। और ताइफ, मक्का, मदीना में जो है भारी बारिश हो रही है। उसके बिल्कुल उल्टे जो है दम्माम अल-हासा में आप नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे जो है भारी गर्मी हो रही है। और कल जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिसमें जो है एक नियम के बारे में कन्फर्मेशन आया है। ये नियम ड्रग्स से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि अगर ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं जहाँ पे जो है किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ जो है या तो बनाया जा रहा हो या बेचा जा रहा हो या ख़रीदा जा रहा हो, और आप उस जगह पे मौजूद हैं, भले ही आप उस डील में जो है शामिल नहीं हैं, यानी कि ना तो आप वो नशीला पदार्थ ड्रग्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या खुद बना रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है पुलिस को उस जगह पे मिलते हैं तो आपको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, भले ही आप उसमें जो है मुलव्विस ना हो किसी भी तरीके से और आपको जानकारी भी ना हो कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे आपके दोस्त हैं और वो जो है किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और आप उनके साथ में वहाँ मौजूद है, खड़े हैं, भले ही आप उस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ऐसे हालात में अगर पुलिस आती है तो आपको भी उनके साथ में जो है गिरफ्तार किया जाएगा। इस नियम की जो है पुष्टि कर दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और बताया जा रहा है कि इन दिनों सऊदी अरब के अंदर जो है एक स्पेशल टीम सिर्फ इन्हीं जुर्म के मुताबिक जो है छोड़ी गई है सऊदी अरब के अंदर, जो सिर्फ इसी की तहकीकात कर रही है, यानी कि ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, अपराध हैं, सिर्फ इसी की छानबीन में वो लगी हुई है। तो आपकी नॉलेज में अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या जानने वाले हैं जो ये सब काम में मुलव्विस हैं, तो हो सके तो उन लोगों से जितना दूर हो सके उतनी दूर रहें। यदि आप उनके संपर्क में पाए जाते हैं तो भी आपको जो है गिरफ्तार करके जेल हो सकती है। अगली खबर हमारे पास आ रही है हज एंड उम्रा कमेटी की तरफ से, जिसके ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा है कि मेरी जो उम्रा की वीज़ा का
ख़त्म होने का टाइम है वो हज के बाद का है, लेकिन मैं उम्रा करके हज से पहले ही अपने मुल्क लौटना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसके जवाब में हज एंड उम्रा कमेटी ने लिखा है कि उम्रा की जो वीज़ा होती है उसके चलते जो है कोई भी शख्स सऊदी अरब के अंदर 90 दिनों तक जो है रुक सकता है, लेकिन अगर वीज़ा ख़त्म होने के टाइम से पहले पहले वो आना चाहे तो वो किसी भी टाइम जो है उम्रा करके अपने मुल्क वापस लौट सकता है। इसके अलावा बड़ी जानकारी जो है कोरोना के रिलेटेड, वैक्सीन के रिलेटेड हमारे पास आई है, जिसमें ये बताया गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, यानी कि जिन शख्स की जो है वैक्सीन नहीं लगी हुई है, वो भी उम्रा कर सकते हैं और मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल हरम में जो है नमाज अदा कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक कंडीशन रखी गई है, उन लोगों को कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए या फिर जिन लोगों को कोरोना वायरस है उनके कांटेक्ट में वो लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा उनके पास अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो लोगों को उम्रा करने की परमिशन और मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल हरम में जो है नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी गई है, यानी कि बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के भी अब आप उम्रा कर सकते हैं। अगली खबर हमारे पास आ रही है अर्जेंट वेबसाइट के मुताबिक, जिसके हवाले से ये बताया गया कि सिंगापुर में जो है सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान हो गया है, यानी कि सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने ये अप्रूव कर दिया है कि सऊदी सिटीज़न कोई भी हो वो बिना वीज़ा के जो है सिंगापुर विज़िट कर सकता है, घूम सकता है, जा सकता है। और ये 2023 1 जून से जो है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मज़ीद जानकारी देते हुए ये भी सामने निकल के आया है कि 1 जून से पहले जो सऊदी शहरी सिंगापुर जाना चाहते हैं या जिन्होंने अपनी वीज़ा ले रखी है, टिकट बुक कर रखे हैं, उनके लिए कोई जो है बेनिफिट नहीं है, यानी कि उन 1 जून से पहले जाने वालों को वीज़ा की ज़रूरत होगी और अगर वो वीज़ा अपना कैंसिल करते हैं तो उनको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ये जो नया नियम ये 1 जून 2023 से लागू होगा। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। सऊदी अरब में कोई भी नया नियम आता है वर्करों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, उसकी अपडेट मैं आप लोगों तक देता हूं। तो ऐसी ही खबरें आप लोगों तक पहुंचती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।